ओके, सो कैटेगरी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। एक्चुअली कैटेगरी वर्किंग के बेसिस पे डिफाइन किया गया और क्लासिफिकेशन इसकी की गई है। सो देयर आर जस्ट 2-3 टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल: डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, हाइब्रिड। डिस्टेंस वेक्टर को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो दो बेसिस पे काम करता है। सॉरी, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्टेंस और वेक्टर। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, वेक्टर का मतलब क्या होता है? दिशा। कितनी दूरी पे किस दिशा में हमारा डेस्टिनेशन अवेलेबल है, दिस इज व्हाट कॉल्ड डेस्टिनेशन डिस्टेंस वेक्टर। जैसे होपफुली इससे हम समझा पाएंगे आपको। मान के चलो ये सीरियल इंटरफेस यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे लाइन, एक यहाँ पे लाइन। ये लाइन हम मान के चलते हैं 10 का, दूसरा लाइन मान के चलते हैं 20 का। ये 30 का नेटवर्क, ये 40 का नेटवर्क, ये 50 का नेटवर्क और ये 60 का नेटवर्क। तो जब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल रन होगा, ओके, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, तो वो दो बेसिस पे काम करता है। पहली चीज, किस डायरेक्शन में है और उसकी दूरी क्या है। सो डिस्टेंस वेक्टर। तो जो डिसीजन लेने के लिए जो क्राइटेरिया यूज की जाती है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मतलब डिसीजन कैसे लिया, वो डिसीजन लेता है मैट्रिक्स के बेसिक पे। अभी आगे हमने कहा था कि मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हम मान के चलते हैं कि अभी आप नागपुर में हो और आप जाना चाहते हो बनारस, वाराणसी। दिस इज योर वाराणसी। सो नागपुर से बनारस जाने के लिए यू कैन गो थ्रू एयर यूजिंग फ्लाइट्स, यू कैन गो थ्रू यूजिंग ट्रेन, आइदर यू कैन गो यूजिंग बस। मीन्स दीज 3 सर्विसेज आर अवेलेबल। सो व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू वांट टू यूज, कौन सा यूज करोगे? अगर आप फ्लाइट ले रहे हो तो कॉस्ट देखते हो, महंगा पड़ रहा है। अगर आप ट्रेन ले रहे हो तो टाइम देखते हो। अगर आप बस ले रहे हो तो दोनों चीज देख रहे हो, टाइम भी कॉस्ट भी। नहीं, कॉस्ट नहीं, टाइम और थोड़ा सा जो तकलीफ होता है वो कह सकते हैं। तो राउटर किस बेसिस पे डिसीजन लेगा? अगर इसके पास तीनों तरह से मार्ग हैं तो किस पाथ को सेलेक्ट करेगा? जो बेस्ट होगा, है ना। तो डिसीजन लेने का जो काम होता है वो मैट्रिक्स का हो, मैट्रिक्स के बेसिस पे डिसीजन लेगा। यानी जब आप डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो आपका जो डिसीजन लिया जाएगा वो होप काउंट पे ली जाती है। अब होप काउंट्स क्या होता है? होप काउंट्स में यहाँ पे 4 राउटर रखता हूँ। मान के चलो ये राउटर, दिस इज नॉट राउटर, इज काइंड ऑफ इमेजिनेशन। ये नेटवर्क, दिस इज सपोज 20 का नेटवर्क है और ये 10 का नेटवर्क है। 10 के नेटवर्क की डिवाइस को अगर 20 के नेटवर्क में जाना है, ओके, 20 के नेटवर्क में जाना है और इसके पास 3 वे है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, और आप डिस्टेंस वेक्टर टाइप का कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। आगे हम जानेंगे क्या होता है, जैसे रिप। तो पता है वो कौन सा पाथ को सिलेक्ट करेगा? बीच वाले को, क्योंकि वो काम करता है, जो उसका मैट्रिक्स होता है, डिसीजन टेकिंग क्राइटेरिया, वो होता है होप काउंट, होप्स काउंट। सॉरी, ई नहीं रहेगा। होप काउंट्स का मतलब क्या? अगर मैं इस पाथ से जाऊं तो होप्स कितने पड़ेंगे? इंटरमीडिएट होप्स एक होप्स के बाद मैं पहुंच जाऊंगा। अगर इस पाथ से जाऊं तो 2 होप्स के थ्रू हमें जाना होगा। इनफैक्ट अगर मैं इस पाथ से जाऊं तो 2 होप्स पे जाना होगा। तो मैं किसका डिसीजन लूंगा? इसका, है ना। ये बेस्ट पाथ है हमें पहुंचने का, राइट। तो ये होप्स काउंट पे डिसीजन लेता है, बट ये नहीं समझता अगर ये लिंक मान के चलो आपका 64 kbps का है, ये लिंक हमारा 1 Mbps का है, 1.4 Mbps का है, ये हमारा 1.4 Mbps का है। तो अगर ये 1.4 Mbps का इंटायर लिंक है तो इसको नहीं सिलेक्ट करेगा, वो सिर्फ इसको सिलेक्ट करेगा होप्स सबसे कम कहां पे है। तो वो कहलाता है होप्स काउंट राउटिंग प्रोटोकॉल।
तो दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहलाते हैं। पहला रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। दूसरा होता है हमारा IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो सिस्को ने बनाया था। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो हमने जाना जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो मैट्रिक्स क्या यूज करते हैं। मैट्रिक्स क्या यूज होगा? होप काउंट होगा। होप काउंट के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे, जैसे अभी हमने पढ़ा नहीं कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा OSPF, हमारा IS इंटरमीडिएट सिस्टम, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। कॉस्ट अब क्या होता है, ये कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। कॉस्ट का मतलब एक्चुअली बैंडविड्थ की हुई हम यहाँ पे कॉस्ट कहते हैं। अगर इस टोपोलॉजी में आपने रिप की जगह OSPF यूज किया है ना, तो ये कॉस्ट दिखेगा कि मैं यहाँ पे हमारा 2 Mbps का लिंक है, हमारा 1 Mbps का, और ये 56 kbps 64 kbps का। तो मुझसे किसको जाना चाहिए, किस रूट से जाना चाहिए? जाहिर सी बात है ऊपर वाले रूट से, क्योंकि इसकी कॉस्ट सबसे कम है, बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा है ना। तो ये कह लो कि बैंडविड्थ के बेसिस पे डिसीजन लेता है। तो जो राउटिंग प्रोटोकॉल बैंडविड्थ के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, साथ ही साथ एक चीज मत भूलना, साथ ही साथ जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो हमारे राउटर पे एक पूरा डेटाबेस रखता है। डेटाबेस क्या होता है ये समझाने दो। मान के चलो ये 3 पाथ है हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जब काम करेगा, इसका तीनों लिंक रखेगा, ये तीनों लिंक की इंफॉर्मेशन रखेगा। इनफैक्ट यहाँ का यानी पूरे नेटवर्क का एक मैप रखता है। कौन? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। दैट्स वाई लिंक स्टेट्स, हर लिंक की स्टेट्स इसको पता होती है, जब कोई डाउन होगा, जब कोई अप होगा। इस केस में आपके डिवाइसेस पे, माइट बी योर राउटर और माइट बी कंप्यूटर दैट रनिंग दैट काइंड ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, रिसोर्सेस की ज्यादा नीड होगी। समझ रहे हो आप? रिसोर्सेस की ज्यादा नीड होगी, बट एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेगा किसके बेसिस पे? कॉस्ट के बेसिस पे, दैट इज योर बैंडविड्थ। लेकिन हमारा दूसरा इसका ड्रॉबैक हमने क्या जाना, रिसोर्सेस को बहुत ज्यादा यूज होंगे। फिर तीसरा हमारा हाइब्रिड या एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया सिस्को द्वारा, जिसको कहते हैं हम लोग इनहेंस IGRP। इनहेंस IGRP डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, और ये जो डिसीजन लेता है वो 2 बेसिस पे लेता है डिसीजन। यानी जो इसकी मैट्रिक्स है, अगेन हम इनहेंस IGRP की मैट्रिक्स की बात करें तो 2 चीज इसकी मैट्रिक्स है। पहला बैंडविड्थ नहीं प्लस डिले। बाय डिफॉल्ट इस पे काम करता है, बैंडविड्थ प्लस डिले पे। ये दोनों इसके मैट्रिक्स होते हैं डिसीजन लेने के। बैंडविड्थ क्या है और कितना डिले है। डिले भाई कई चीज़ों से हमारा डिले हो सकता है। मान के चलो बैंडविड्थ यहाँ पे 4 Mbps का है, ऑलरेडी ट्रैफिक जा रही है, तब डिले होगा, है ना। और किसी कारण से डिले हमारा हो सकता है। इट मीन्स ये 2 चीज़ों पे वो डिसीजन लेता है। तो कैटेगरी जो होती है डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स को हम मोटे तौर पे कहते हैं की वैल्यू टू सेलेक्ट पाथ, यही कह सकते हैं। सेलेक्ट पाथ, एक पाथ को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजों को डिटरमाइन करेगा, क्या क्या की वैल्यू होंगी। स्पीड हो सकता है, हमारा डिले हो सकता है,
हमारा होप्स काउंट हो सकता है, हमारी कॉस्ट हो सकती है, रिलायबिलिटी हो सकता है, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट हो सकता है। उन सभी को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल अलग अलग मैट्रिक्स को यूज करके पाथ का सिलेक्शन या इलेक्शन करते हैं। अगली चीज थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होती है? ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मतलब मान के चलो इस टोपोलॉजी में आपने रिप भी चलाया है, आपने OSPF भी चलाया है, आपने स्टैटिक राउटिंग भी की है ना? तो ये राउटर यहां पे पहुंचने के लिए इसके थ्रू भी जानता है, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी। तो किसके थ्रू पैकेट भेजेगा, किस पे ज्यादा बिलीव करेगा वो हमारा कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। दूसरे शब्दों में बिलीवेबिलिटी, किस पे सबसे ज्यादा रिलायबल या बिलीव में करे, मैं राउटर किस पे ज्यादा बिलीव करेगा, जो रिप ने बताया, जो OSPF ने बताया, या जो स्टैटिक राउटिंग ने बताया। तो यहां पे एक चीज हमें बताना होगा, डिस्टेंस वेक्टर अगर आपका स्टैटिक है, एक दो चीजें, डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है 0, सबसे ज्यादा बिलीव करेगा 0 पे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लोअर, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लोअर होगा वो प्रेफरेंस में होगा। अगर आपने स्टैटिक राउटिंग की है ना, तो स्टैटिक राउटिंग का डिस्टेंस वेक्टर होता है 1। अगर आपका OSPF के थ्रू राउटिंग किया गया है, OSPF, तो उसका होता है 110, 110 है ना। उसी तरह अगर आपने रिप के थ्रू किया तो रिप का होता है 120। अगर आपने इनहेंस IGRP से किया, इनहेंस IGRP, इनहेंस IGRP, तो उसका होता है 90। हालांकि हम सबको नहीं यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, और जो अननोन या जिसको हम नहीं समझते हैं, इनवैलिड कहते हैं, उसका होता है 255, तो वो होता है इनवैलिड, वो नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो इस टोपोलॉजी में किस पे आपका राउटर बिलीव करेगा? डेफिनेटली स्टैटिक पे बिलीव करेगा, क्योंकि वो 1 के थ्रू जाना। उसी तरह अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड, तो ये हमारा कहलाएगा डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस। डायरेक्टली ये राउटर इस नेटवर्क के बारे में डायरेक्टली जानता है, इसको और इसको, इसके बारे में कैसे जानेगा, या इसके बारे में कैसे जानेगा, या स्टैटिक या डायनेमिक राउटिंग के थ्रू, है ना। अब थोड़ा सा हर एक राउटर की अलग अलग काम करने की मैट्रिक्स की तरीका होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कैटेगरी का मतलब क्या है। 3 कैटेगरी होती है। डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर एक ऐसा होता है जो जिस होप काउंट्स में मैट्रिक्स जो यूज करता है वो होप्स काउंट होती है। लिंक स्टेट कॉस्ट के ऊपर बिलीव करता है। हाइब्रिड और डिस्टेंस, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, इनहेंस IGRP का एक एग्जांपल लें। सो मैट्रिक्स जो होती है उसकी डिफॉल्ट बैंडविड्थ वाज डिले, एंड द मैट्रिक्स मींस व्हाट, द की वैल्यू दैट used to determine the best path. And distance, administrative distance means what? The believability to select the path while you listen same destination with several source, means OSPF, RIP, static and so on. So lower is better. Hopefully ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में कुछ हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में और जानते हैं। बाय द वे इस वीडियो में इतना ही।